Hello everyone, I hope all of you are doing good, and today I am back with the new question on chapter units and measurement. So our today's question is, if dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta raised to x, rho raised to y, r raised to z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी दी है और हम लोग को दिया है रो, ईटा और आर, इन तीनों की पावर हम लोग कैलकुलेट करनी है। मतलब बेसिकली जब हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एल एम टी टू द पावर समथिंग कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन अभी हम लोग वैसे नहीं करने वाले। हम लोग क्या करना है, हम लोग को ईटा रेस टू समथिंग, रो रेस टू समथिंग और आर रेस टू समथिंग मिल जाएगा। जो भी वो नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है और हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ईटा, रो और आर के डायमेंशंस हम लोग साइड में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ईटा के जो भी डायमेंशंस है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। ईटा, अभी देखो ईटा के डायमेंशंस पता नहीं, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ईटा के डायमेंशंस क्या आएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ईटा ए dv बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F क्या होता है, फोर्स होता है। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, dv बाई dx इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऊपर वेलोसिटी है और नीचे डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी ईटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ईटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ, ये ए डिनोमिनेटर में चला जाएगा और dv बाई dx था इस साइड पे आ जाएगा, तो dx बाई dv हो जाएगा। अभी इसके डायमेंशंस हम लोग निकालेंगे। फोर्स के डायमेंशंस ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न किए हैं, L1 m1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया के लिए क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, देन dx मतलब डिस्टेंस, तो L1 आ जाएगा और नीचे dv, वेलोसिटी बोला था ना मैंने, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब मीटर के लिए लेंथ आ जाएगा और पर सेकेंड मतलब टी टू द पावर -1, एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ईटा। अभी यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकता है वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखो L1 है, यहाँ पे भी L1 है और ये L2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये L2 ऊपर, नीचे भी L2। देन व्हाट एल्स, ओके, बाकी के डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। अभी L1 है, ऊपर चला जाएगा तो L टू द पावर -1, m रेस टू 1 है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और t रेस टू -2 है, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। -2 + 1 मतलब कितना होगा, -1, एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ईटा। ठीक है, तो ईटा के डायमेंशंस अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो डायमेंशंस ऑफ ईटा आर L रेस टू -1, m रेस टू 1 एंड t रेस टू -1। सेकेंड वन इज डेंसिटी। ठीक है, रो के डायमेंशंस अभी हम लोग को निकालने हैं। देखो इसको इरेज करेंगे अभी। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। देखो मास के लिए अभी डायमेंशंस निकालने हैं, मास के लिए क्या लिखेंगे, m1, और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर क्यूब होता है ना, तो मीटर क्यूब मतलब लेंथ टू द पावर 3। सो नाउ डायमेंशंस ऑफ रो आर, एल क्यूब ऊपर चला जाएगा तो L रेज टू -3, m टू द पावर 1 एंड t टू द पावर कुछ भी नहीं है मतलब 0। इजी। नाउ थर्ड वन इज आर, तो आर उन्होंने दिया है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो अगर आर रेडियस ऑफ द ट्यूब है तो इसके लिए हम लोग लेंथ टू द पावर 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ईटा के डायमेंशन है, रो के डायमेंशन है और हमारे पास आर के भी डायमेंशन है। ठीक है, अभी इन तीनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वीसी के डायमेंशंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ईटा, रो एंड आर। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू x, रो रेस टू y एंड r रेस टू z। यहाँ से हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू, मैं ये VC अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ V लिखा तो भी चलेगा, कि ईटा रेस टू x, रो रेस टू y, r रेस टू z। तो अभी देखो अगर इसके डायमेंशंस हम लोग निकाले, v क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट आ जाएगा, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 t टू द पावर -1। के तो कांस्टेंट है, उसको साइड में रखेंगे। ईटा के डायमेंशंस ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, L रेस टू -1, m रेस टू 1 एंड t रेस टू -1 टू द पावर x। देन रो के डायमेंशंस क्या है, L रेस टू -3, m रेस टू 1 टू द पावर
y। r रेस टू z है, r के डायमेंशंस क्या है, l रेस टू 1 टू द पावर z। अभी देखो इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे l रेस टू कितना आएगा, ये -1 पावर x मतलब -x, m टू द पावर 1 पावर x, इनका हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है याद रखो। देन t टू द पावर -1x मतलब -x। Then similarly we can write for second one, it is -3y m raised to y, then l raised to, third one is l raised to z। ठीक है, अभी इसको फिर से सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, l टू द पावर -x -3y प्लस z, ये हो गई l की पावर, क्योंकि l l l तीनों जगह पे है और उनकी पावर्स की हमेशा एडिशन हो जाती। नाउ m टू द पावर, यहाँ पे x है, देन यहाँ पे क्या है y, तो x प्लस वाई हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट t, t की पावर सिर्फ हमारे पास है -x, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे l रेस टू 1, m तो है नहीं तो 0 है मतलब, और t रेस टू कितना है -1। अगर दोनों साइड हम लोगों ने कंपेयर किए, वी विल गेट 3 इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस आर -x -3y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वाला क्या मिलेगा, देखो m की पावर कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, m की पावर लेफ्ट साइड पे है 0, एंड लास्ट वाला देखो t की पावर कितनी है -x, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है पावर, तो ये है -1। तो यहाँ से हम लोग को थर्ड वाला इक्वेशन देखो अभी, -1 इज इक्वल्स टू -x मतलब x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हम लोग को, 1। ठीक है, देन अगर x इज इक्वल्स टू 1 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अभी y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x का तो अभी हो गया, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। सो इफ वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x इज 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोग को सेकेंड वैल्यू भी मिल गई -1। अभी देखो चेक करो, थर्ड वाला भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज से भी हम लोग देख सकते हैं, x 1 चाहिए हम लोग को और y -1, तो ये सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। So if you, I hope up to this part it is clear to you all. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Don't forget to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you soon in the next video. Take care. Bye bye.